भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कोई भी ऐसा अवसर नहीं जाने देते जब वे हिंदू समाज को डटकर गाली न दें। गंगा मैया में स्नान करना, महाकुंभ में जाना, देश की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सब हमारी धरोहर है और हजारों लाखों सालों से कुंभ का महायज्ञ देश में होता आया है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कुंभ और महाकुंभ का आयोजन विभिन्न प्रकार की जो अनेकता है उसमें एकता का प्रदर्शन है, परंतु राहुल गांधी को तो किसी तरह देश को बांटना है। वो जाति के आधार पर बांटे, धर्म के आधार पर बांटे, केवल वोट प्राप्ति का लक्ष्य रखकर भारत को विभाजित करना है। श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी द्वारा सनातन समाज के प्रति महू में दिया गया बयान न केवल निंदनीय है अपितु अक्षम्य भी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कोई भी ऐसा अवसर नहीं जाने देते जब वो हिंदू समाज को डटकर गाली ना दे। गंगा मैया में स्नान करना, महाकुंभ में जाना, देश की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि आदि ये सब हमारी और धरोहर है और हजारों हजारों लाखों साल से कुंभ का महायज्ञ पूरे देश में होता आया है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और महाकुंभ और कुंभ का आयोजन विभिन्न प्रकार की जो अनेकता है उसमें एकता का प्रदर्शन है। परंतु राहुल जी को तो किसी तरह देश को बांटना है। वो जाति के आधार पर बांटे, धर्म के आधार पर बांटे, केवल वोट प्राप्ति का लक्ष्य रख करके भारत को विभाजित करना। आज हम यहां याद कराना चाहेंगे 1947 में देश का धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। लाखों लाखों लोगों को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा, करोड़ों करोड़ों लोग बेघर हुए और आज पुनः एक ऐसी स्थिति खड़े करने का जो प्रयास चल रहा है वो पूरा देश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। जब चुनाव आता है तो ये लोग मंदिर में जाकर के बड़ी बड़ी फोटोएं खिंचवाकर चुनावी हिंदू बनने का ढोंग रचते हैं, परंतु सनातन को लगातार हेय दृष्टि से देखना, सनातन का अपमान करना, ये इनकी आदत में शामिल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि क्या कभी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में, उनके तीज त्योहारों के बारे में, उनकी यात्राओं के बारे में भी ये कुछ इस प्रकार की बात कहने की हिम्मत रखते हैं? केवल हिंदू समाज को और लज्जित करना। आज हम गौरवान्वित हैं कि सारा विश्व महाकुंभ को देखने के लिए उमड़ रहा है और लगातार संविधान की किताब को दिखा करके संविधान तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हम याद कराना चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या किसने की? राहुल गांधी परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया, देश में आपातकाल लगा दिया, लाखों लोगों को जेल की काल कोठड़ी के पीछे डाल दिया और सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी, मीडिया को और गला घोंट दिया गया। कम से कम ऐसे 10-12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस इमरजेंसी के दौरान किए जो मूल भावना के पूरी तरह विपरीत थे। केवल वोटों के लालच में, स्वार्थ में, परिवार को गद्दी में बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान को अनेकों बार तोड़ा। 60 से अधिक बार प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों को केवल और केवल कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व रहना चाहिए, उन सरकारों को तोड़ा गया। और आज जब पूरा देश विकास की गति की ओर अग्रसर है,
राष्ट्र दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और 2047 में जब श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में संकल्प लेकर आगे बढ़ना शुरू किया है, तो ये और देश को पीछे ले जाने के लिए कृत संकल्प दिखाई देते हैं। 9 years ago, Supermagnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Supermagnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Supermagnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Supermagnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.